हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीसीसी मैथ क्लास में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.1 है एनसीईआरटी का, उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। कल सॉल्व किए थे हम लोग 8.1 का। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति है इसमें हमें मान ज्ञात करना है tan p और कॉट r माइनस कॉट r का। यानी सबसे पहले हम मान निकालेंगे tan p का, फिर निकालेंगे कॉट r का, और उन दोनों को माइनस कर देंगे। जो भी हमारा मान प्राप्त होगा वही मान होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो त्रिभुज है ये समकोण, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और कोण Q जो है ये हमारा क्या है, समकोण है। तो कोण Q अगर समकोण है तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार और ये विकर्ण। त्रिकोणमिति के अगर हम सवाल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि कौन सा लंब है, कौन आधार है और कौन विकर्ण है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोण Q हमारा क्या है, यहाँ पे समकोण है, तो समकोण है तो P जो है हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये QR जो है हमारा आधार होगा, और ये जो है H यानी जो ये तिर्यक रेखा है PR ये हमारा H हो जाएगा। तो प्रश्न से चलिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r का मान कह रहा है। तो चूंकि tan p बराबर क्या होता है, अब p बाई बी, और कॉट का होता है b बाई पी। ये जो है फॉर्मूला होता है tan p का p बाई बी, और कॉट r का होता है b बाई पी। तो यहाँ पे h दिया हुआ है, p दिया हुआ है, b नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे किसको, b को। तो b को अगर निकालेंगे तो चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, h बराबर, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे हमें एच का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी का भी वैल्यू दिया है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान हमें निकालना है, तो ये होगा बी स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 169, और माइनस 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 144 बराबर बी स्क्वायर। देखिए ये जो 12 है इसको हमने डायरेक्टली क्या किया, साइड चेंज कर दिया है, यानी बाएं दाएं से बाएं ला दिया है। तो 169 में से 144 घटेगा तो ये हो जाएगा 25, यानी बी स्क्वायर। इसलिए बी बराबर कितना हो जाएगा, √25, यानी प्लस माइनस 5। अतः बी बराबर कितना हो जाएगा, 5। बी बराबर हमारा होगा 5, यानी जो बी का वैल्यू है माइनस वाला नहीं लेंगे, इसलिए कि माइनस का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, नेग्लेक्ट हो जाएगा माइनस। तो प्लस का मान लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, +5। तो 10, अब देखिए b का मान आ गया 5। तो चूंकि tan थीटा बराबर कितना होता है, चूंकि tan यहाँ पे थीटा की जगह p दिया हुआ है तो p लेंगे। तो कल पढ़े थे हम लोग कि जिस कोण से पूछता है उस कोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसका सामने वाला भुजा यही है, ये लंब हो जाएगा। यानी जब p से पूछेगा तो p के लिए ये क्या होगा, ये p होगा, ये b हो जाएगा। h जो है समान रहेगा। तो p का मान कितना है यहाँ पे, 5। p का मान कितना है, 5, और b का मान कितना है, 12। अब दूसरा चीज पूछ रहा है कॉट r। क्या पूछ रहा है आपका, कॉट r। तो r से पूछ रहा है ना, तो r एंगल हमारा कहाँ है, ये रहा r एंगल। तो जब एंगल r से पूछेगा तो एंगल r के लिए क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा हमारा लंब होगा। यानी जो पी क्यू है ये क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा। पी क्यू क्या होगा, लंब, और जो क्यू आर है ये क्या हो जाएगा, आधार। यानी कॉट का जो वैल्यू अभी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, b बटे पी। तो b का मान कितना है यहाँ पे, 5, और बटे इसका मान कितना है, p का 12। प्रश्न क्या है जी, tan p माइनस क्यू आर, tan p माइनस कॉट r। तो tan p का मान कितना है, 5 बटे 12, माइनस कॉट r का भी मान है 5 बटे 12। तो चूंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर कितना होगा, 0 जो है आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4, तो tan ए का मान कह रहे हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले इस तरीके के सवाल में हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या, समकोण त्रिभुज। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो इसको अगर जो हम ए मानेंगे तो ये बी और ये सी। कोशिश करना है कि जो थीटा की जगह पे दिया हुआ है कोण, उसको हम क्या करें, समकोण पे ही माने। तो ए जो है दिया है थीटा की जगह पे, तो हमने क्या मान लिया, ए समकोण मान लिया।
तो ए साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का मान कितना होता है, तो साइन, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच होता है, तो साइन थीटा बराबर जब पी बाई एच होगा, यानी साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना दिया है, ए दिया है, तो इसका भी पी बाई एच ही होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। तो अब एंगल ए से पूछ रहा है, तो एंगल ए से अगर पूछ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, यानी पी, ये हो जाएगा हमारा बी और ये होगा एच। तो पी का मान कितना है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, और बी का मान एच का मान कितना है 4। तो tan का मान पूछ रहा है हमसे, किसका, tan का। तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है बी बाई सॉरी पी बाई बी होता है, tan थीटा का मान क्या होता है पी बाई बी। तो यहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ है, h का दिया हुआ है, b का नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होगा रूट में, किसका मान निकालना है, b का निकालना है ना, तो b का निकालना है, तो b बराबर होता है रूट में h स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। एच का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 16 माइनस 9 बराबर रूट 7। इसलिए अब tan ए का मान कह रहा है, अब b का मान हमारे प्राप्त कितना हो गया रूट 7, b बराबर कितना गया रूट 7। लेकिन अब किसका मान पूछ रहा है tan ए का, इसलिए tan ए बराबर कितना हो जाएगा p बाई बी। तो p का मान कितना है यहाँ पे 3 और b का मान हमने कितना निकाला √7। ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।